आज का प्रेस बुलाने का जो मकसद था हम लोगों का वो ये था कि 3 मई को जो है आने वाले अगले महीने में 3 मई को जो है हम लोगों का एक केंद्र सरकार के काले कानून वक्फ के खिलाफ वक्फ एक्ट 2025 जो बनाया गया है उसके खिलाफ हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है, जो कि झिटकिया से जो है सुबह में 9 बजे निकल करके कला भवन परिसर में पहुंचेगा और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का भी कला भवन परिसर में हम लोगों ने आयोजन किया। तो इसको लेकर के आज हमारे साथ जो इस पूरे जिला की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस पूरे क्रम को जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथ नगर परिषद सिंहेश्वर के उप चेयरमैन और हमारे साथ जो उपस्थित है माननीय परवेज आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं आरजेडी के कद्दावर नेता भाई फुरकान आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित हैं मधेपुरा के समाज सेवी और बेहतरीन वक्ता भाई जाबाज खान साहब। तो सभी लोग उपस्थित हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं उसके खिलाफ हम लोगों में और खास करके पूरे बहुजन समाज में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो कानून लाया गया है कतई वो कानून बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि 1995 में जो एक्ट बनाया गया था वो एक्ट एकदम बिल्कुल खुशी से मुसलमानों ने इस देश में एक्सेप्ट किया था। अब केंद्र सरकार एक तरफ मुसलमानों को अपना हित ये भी कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी और मुसलमानों का भला चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीति और उनका कानून ये साफ बता रहा है कि वो मुसलमानों के जमीन पर कब्जा करना चाह रही है, ये साफ बतला रही है केंद्र सरकार की नीति। तो अब आगे की बात जो है, चूंकि माननीय परवेज आलम साहब जो ने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करना है तो वो विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को बताएंगे। कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय दे करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हम लोग यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि 3 मई को सरकार के द्वारा जो यह काला कानून वक्फ एमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसके विरोध में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। उस एहतजाज के लिए सरकार के द्वारा जो यह कानून लाया गया है यह वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 यह कानून हम लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि यह कानून हम लोग के शरीयत के खिलाफ और संविधान के खिलाफ भी है। इसलिए हम लोग 3 तारीख को झिटकिया से मधेपुरा कला भवन में धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में भाग लेकर सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन दिखावे। यही हम लोग का मेन मकसद है। जिला वासियों के लिए यही मैसेज है कि सभी जाति के लोग सरकार का जो ये काला कानून है संविधान के जो विरुद्ध है इस पे आप लोग 3 तारीख को 9 बजे भाग लें। सभी से अपील है, खास करके मुसलमानों से ज्यादा अपील है कि वो अपने शरीयत को बचाने के लिए इसका विरोध करें। हम लोग विरोध अभी पहला विरोध नहीं है, यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। हम लोग जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस धरना प्रदर्शन में भाग ले और धरना को सफल बनावे। झिटकिया में जो बैठक हुई थी 3 तारीख को परवेज मुखिया जी अध्यक्षता में, उसी दिन से हमारे सिंहेश्वर के उप चेयरमैन साहब परवेज जी पूरे जिला में हर पंचायत हो, हर ब्लॉक हो, आलमनगर से लेके पुरानी चौसा, बिहारीगंज, शंकरपुर, कुमारखंड और घेलार, गम्हरिया, सभी जगह सभी प्रखंड के जिहोश मुसलमानों को, जिम्मेदार लोगों को, पिछड़े दलित सभी को ये भारत सरकार का जो ये काला कानून है, सरकार के द्वारा किसान का भी जो बिल लाया गया था उसमें भी कहा गया था ये किसान के हित के कानून है, लेकिन बाद में सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। ये मुसलमानों की फूट डालो ये शासन है। बिहार सरकार पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी भी मोदी जी को साथ दे करके ये एक्ट जो ला करके मुसलमानों में फूट डालने की बात है। मुसलमानों को ये कहा गया कि ये छोटों की बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 3 मई को जो रैली है उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि सभी छोटे बड़े और पिछड़े दलित सभी समुदाय के लोग
हम लोग केंद्र सरकार के विरोध करेंगे और परवेज जी की अध्यक्षता में इसको देख लीजिएगा। आप लोग उसमें यह भी देखिएगा कि छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग उस जुलूस में रहेंगे और एकता के साथ उसका विरोध करेंगे। ये लड़ाई आगे जब तक केंद्र सरकार नहीं मानेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए हम लोग मधेपुरा की तरफ से और अपने कमेटी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ये काला कानून के विरोध में आज केंद्र सरकार मुसलमानों के पीछे है, कल को दिन दूर नहीं जो दलितों के पीछे होगी, सिख के पीछे होगी। ये सरकार का जो कूटनीति डालो राज करो, ये अंग्रेजों वाला राज अभी भी चल रहा है। अगर हम एकता के साथ नहीं रहेंगे, ये विरोध सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं है, ये विरोध में मुसलमान के साथ साथ सभी धर्मों को करना चाहिए। अगर हम सब एक होकर सरकार को नहीं दिखाएंगे तो कल को देर नहीं कि कल को आपके भी दरवाजे पे दस्तक देगी और आपके खिलाफ भी काला कानून बनेगा, दलितों के खिलाफ भी काला कानून बनेगा, ईसाइयों सिखों के खिलाफ भी काला कानून बनेगा। तो ये जो 3 मई को होने वाली है काला कानून के विरोध में प्रदर्शन, इसमें सभी धर्मों के लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, सभी लोग आए एक मैसेज दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई है और सभी भाइयों मिलकर इस काला कानून का विरोध करेंगे। क्योंकि अगर मुसलमान कमजोर होता है तो देश कमजोर होगा, अगर ईसाई कमजोर होता है देश कमजोर होगा, सिख कमजोर होता है तो इसमें भी देश कमजोर होगा। ये मुट्ठी अगर बंद होगा तभी ये देश मजबूत होगा। इसको बंद करने के लिए, इस मुट्ठी को मजबूत करने के लिए सभी धर्मों को एक होकर और दिखाना होगा केंद्र सरकार को कि हम एक है, आपस में बंटने वाले नहीं है। तब जाकर ये सरकार हमारे खिलाफ जो कूटनीति डाल रही है उसे छोड़कर देश पे ध्यान देगी, विकास पर ध्यान देगी। ये सरकार सिर्फ राज करने के लिए नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत की बात की जा रही है। जो भी हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर में हर तरफ नफरत का माहौल बताया जा रहा है, हर तरफ मुसलमानों को टारगेट लिया जा रहा है। जबकि इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला कोई है, ये केंद्र सरकार है, क्योंकि नफरत से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सड़क पर उतरेंगे और दिखाएंगे कि हम एक है और ये काला कानून का विरोध करेंगे।